डॉक्टर मारंग बलोच के खिलाफ दहशतगर्दी और कत्ल का मुकदमा दर्ज। क्या डॉक्टर मारंग बलोच को रिहा कर दिया गया है और बलूचिस्तान में नेशनलिस्ट पार्टीज की जानिब से बुलाई गई आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस, ये सब कुछ आज की इस वीडियो में आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। मैं हूं फरीद काकर। वीडियो जाने बढ़ने से कबल आपसे गुजारिश है कि हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ये वीडियो आखिर तक देखें ताकि आपको मालूम हो कि बलोच यकजहती कमेटी के सरबराह डॉक्टर मारंग बलोच के खिलाफ कौन सी FIR जो है वो दर्ज कर दी गई हैं। और एक खबर सोशल मीडिया के ऊपर आ रही है कि डॉक्टर मारंग बलोच जो है वो रिहा के बाहर आ गई हैं। इसमें सदाकत है यानी इन चीज़ों को एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं। बढ़ते हैं आज की वीडियो की जानिब। आपको मालूम है कि बलोच यकजहती कमेटी की सरबराह डॉक्टर मारंग बलोच की सरबराही में बलोच यकजहती कमेटी ने जो है वो सरियाब रोड के ऊपर कोयटा में एक धरना दिया हुआ था, जिसको हुकूमत ने टाल मटोल करने की बड़ी कोशिश की, उनसे जाकर बातचीत करने की कोशिश की, क्योंकि वो जो जाफर एक्सप्रेस में के हमले में जो दहशतगर्द हलाक हुए हैं उनकी लाशों का मसला था। हुकूमती मौक़िफ़ ये है कि हम उनका DNA करके फिर फैमिलीज़ को हवाले करेंगे, जबकि डॉक्टर मारंग बलोच और इनके साथियों का ये कहना था कि इन लोगों को चूँकि मारा जा चुका है, लिहाजा अब ये वही लापता अफराद है जिनको बाद में लाकर यहाँ पे डाला जा चुका है, लिहाजा हमें अपने लोग जो है वो वापस किए जाए। दूसरी जानिब उससे इनके धरने से एक दिन कबल जो है वो बलोच यकजहती कमेटी के अहम जो ओहदेदारान हैं उनको कोयटा से जो है वो गिरफ्तार किया गया, जिसकी तस्दीक वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने भी की। और उन्होंने कहा कि इनको इन मुख्तलिफ मामलात के ऊपर जो है वो गिरफ्तार किया गया है। जो फिर उसके रद्द-ए-अमल में जो है डॉक्टर मारंग बलोच और बलोच यकजहती कमेटी ने जो है वो कोयटा में सरियाब रोड के ऊपर जो है वो एक धरना दिया था, जिसके इख्तिताम कुछ यूँ हुआ कि डॉक्टर मारंग बलोच को अपने साथियों समेत गिरफ्तार कर लिया गया था। और अब ये इतलात आ रही हैं कि डॉक्टर मारंग बलोच के खिलाफ जो है वो कोयटा का जो सिविल लाइन थाना है वहाँ पे FIR दर्ज की जा चुकी है। उस FIR में इक़दाम कत्ल, दहशतगर्दी के जो दफ़ात हैं वो शामिल हैं। उसमें यह भी इल्ज़ाम लगाया गया है कि डॉक्टर मारंग बलोच और उनके साथियों ने जत्थे की शक्ल में जो है वो अस्पताल के ऊपर हमलावर होकर वहाँ पे मौजूद जो दहशतगर्दों की लाशें थी वो उठा के वहाँ से वो लेकर गए हैं और उसको फिर बाद में जाकर जो है वो इमोशनली लोगों के सामने प्रेजेंट करने की कोशिश की है। लिहाजा ये कार्य सरकार में मुदाखलत है और दहशतगर्दी के दफ़ात हैं। इसके अलावा कुछ ये दफ़ात भी शामिल है कि अवामी जो ज़िंदगी है उसको मफलूज कर दिया है और सरकारी अमलाक को नुकसान पहुँचाने के दफ़ात भी शामिल है। लिहाजा ये बड़े सीरियस किस्म के जो FIR है वो अब दर्ज हो चुका है डॉक्टर मारंग बलोच के खिलाफ। सोशल मीडिया के ऊपर एक खबर ज़ेर गर्दिश है कि डॉक्टर मारंग बलोच जो है वो रिहा कर दी गई हैं, लेकिन मेरी इत्तलात के मुताबिक मैं ये खबर कंफर्म कर रहा हूँ कि वो इस वक्त भी कोयटा का जो थाना है वो वहाँ पे मौजूद है। उधर जेल में जो है वो इस वक्त उनकी मौजूदगी है, उनको बिल्कुल भी रिहा नहीं किया गया है। अब शायद कल परसों जाके उनकी जो वकला है वो इस मामले को अदालत में लेकर जाएं और फिर अदालती तरीक़ाकार इख्तियार करके इन FIRों के खिलाफ जो है वो अदालत में जाकर अपील करें। लेकिन फ़िलहाल जो है वो डॉक्टर मारंग बलोच जो है वो हुदा जेल में मौजूद है, लिहाजा उनकी रिहाई में कोई सदाकत नहीं है। और जो FIR दर्ज हो चुकी हैं वो भी मैं आपके सामने प्रेजेंट कर चुका हूँ। बलोच यकजहती कमेटी के जो सरबराहान हैं वो ये डिमांड कर रहे हैं कि डॉक्टर मारंग बलोच को जो है वो जल्द अज जल्द रिहा किया जाए। जबकि दूसरी जानिब बलूचिस्तान नेशनल पार्टी अख्तर मिंगल साहब की जो पार्टी है उनके आज अहम ओहदेदारा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। मलिक नसीर शावानी, साबिक वज़ीर वफाकी वज़ीर बराए साइंस टेक्नोलॉजी आगा हसन बलोच और उनके साथ दिगर जो अफराद थे उन्होंने आज कोयटा प्रेस क्लब में एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने डॉक्टर मारंग बलोच के खिलाफ जो FIR है उसकी मजम्मत की है और उनकी गिरफ्तारी को भी शदीद अल्फाज में उनको जो है उनकी मजम्मत की है। और उन्होंने ये डिमांड किया है कि हम बलूचिस्तान के हालात के ऊपर, मुज़ाकराती कमेटी के ऊपर और इस तरह की सिचुएशन के ऊपर हम एक आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुला रहे हैं। और उसके बाद उन्होंने जाकर नेशनल पार्टी के जो लोग हैं उनसे भी मुलाकातें की और बलूचिस्तान की तमाम कौम परस्त और मज़हब परस्त जो जमातें हैं उनको इस APC में दावत दी है कि वो बलूचिस्तान के मसले के ऊपर आकर सब बातचीत करें, बलूचिस्तान के मसले को बातचीत के ज़रिए हल करें। तो बलोच नेशनलिस्ट पार्टी की जानिब से जो ये है वो एक अहम कदम उठा लिया गया है उनकी जो मामलात हैं उसके बिल्कुल बरअक्स। चूँकि आपको मालूम है कि हुकूमत जो है वो बज़ोर बाजू और बाय द यूज़ ऑफ हार्ड पावर जो है वो इस मामले को टैकल करना चाह रही है, जबकि अपोजिशन जो जमातें हैं वो इस बात पे जोर दे रही है कि बलूचिस्तान के जो मामलात हैं वो मुज़ाकरात के ज़रिए, आल पार्टीज कॉन्फ्रेंसिस के ज़रिए, डायलॉग के ज़रिए, एक दूसरे के साथ बातचीत के ज़रिए, रियलिस्ट अप्रोच के बजाय लिबरल अप्रोच के साथ इन मामलात को हल किया जाए। तो देखते हैं बलूचिस्तान के मसाइल किस तरफ बढ़ते हैं। मेरे पास जो खबरें थी वो मैंने आपके सामने रख दी हैं। आपकी क्या राय है कि बलूचिस्तान के मसले को कैसे हल किया जाए? क्या बलूचिस्तान के मसले का हल डायलॉग है या फिर मिलिट्री ऑपरेशन? अपनी राय देने के लिए ज़रूर कमेंट कीजिए।
हमारी वीडियो को ज़रूर अपने दोस्तों और अहबाब के साथ शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।